अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर आप सबके सामने एक नई वीडियो के हवाले से मैं हाज़िर हूँ। नई वीडियो इस हवाले से है कि आजकल ये बात फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जो है और यूट्यूब में गर्दिश कर रही होती है कि चूँकि रमज़ान की आमद है, उससे पहले ये बात फैला दी जाती है कि जिसने सबसे पहले खुशखबरी सुनाई तो उस पर जो है वो जन्नत वाजिब हो गई। ये हदीस मुबारका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हैं। तो ये मेरे पास फतवा मौजूद है। इसमें ये कहा गया है कि जो ऐसी बात कहता है वो झूठा है, और इसकी तहकीक की गई है कि ऐसी कोई भी बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। और अल्लामा ऐनी के हवाले से उन्होंने ये इबारत भी नकल की है। चुनांचे अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी हनफ़ी अपनी सही बुखारी शरीफ के शरह में उम्दतुल कारी के अंदर फरमाते हैं, ला फ़र्क़ फ़ी तहरीमिल किज़्ब अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन मा कान फ़िल अहकाम व गैरिही कत तरग़ीब व तरहीब फ़कुल्लुहु हराम मिन अकबरिल कबाइर बिइजमाइल मुस्लिमीन। या नबी पाक अलैहिस्सलाम पर अहकाम व तरग़ीब व तरहीब के मामलात में झूठ मंसूब करने के हराम होने में कोई फ़र्क नहीं है। ये सब हराम है और मुसलमानों का इजमा है कि कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़ा एक गुनाह है। उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 149 पर हदीस पाक में इससे भी सख्त वाइद सुनाई गई है कि महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। यानी जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 80 पर यह हदीस मुबारक है। एक और रिवायत के अंदर महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं यकुल अलैया मा लम अकुल फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। यानी जो मेरे बारे में वो बात कहे जो मैंने नहीं कही है तो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 80-81 पर ये भी मौजूद है। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है सबसे कि ये भी हदीस मुबारक आप समाअत फरमा लें कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। यानी किसी शख्स की झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे। मुस्लिम शरीफ के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 32 पर यह है। इसलिए मेरे सब दोस्तों से ये गुजारिश है कि कभी भी ऐसी कोई बात आप किसी से सुने, चाहे वो दाढ़ी उसने रखी हो, इमामा सर पे बांधा हो, तहज्जुद गुजार हो, 5 वक्त नमाज़ें पढ़ता हो, इशराक पढ़ता हो, चाश पढ़ता हो, वो अगर आपको कोई बात कह रहा है या फिर आपके पास एसएमएस आया है या फिर आप कोई ऐसी तफसीर आपने उठा ली है कि जो उठाई है या उठा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, हर वो बात इसके अंदर शामिल है कि आप बग़ैर तहकीक के ना तो किसी कोई तफसीर उठाएं, किसी से आलिम सुन्नी आलिम से पूछे, ना बग़ैर तहकीक के किसी एसएमएस को आगे फॉरवर्ड करे बग़ैर तहकीक के, बल्कि किसी से पूछे फिर आगे फॉरवर्ड करे। न किसी ऐसे शख्स की बात को सुने कि वो सुनाए दलील ना दे, वो सुनाए दलील ना दे। ऐसी भी है, दलीलें भी देते हैं, लेकिन वो जब बंदा तहकीक पे आता है तो वो झूठी निकलती है। ऐसे बंदे भी हैं। इंशाअल्लाह मैं एक वीडियो इस हवाले से भी बनाऊँगा, एक ऐसी शख्सियत के बारे में, उसकी बात भी सुनवाऊँगा और फिर उसकी बारे में मैंने जो तहकीक की है तो वो पता चली है कि वो कितना बड़ा वो झूठ और बुहतान बांध रहा है। इसलिए खुदारा किसी के चेहरे को, किसी के लिबास को, किसी के नमाज़ों को इस हरगिज़ ना देखें। सबसे पहली बात है कि वो बात क्या कह रहा है उस बात की तस्दीक करें। न किसी की तफसीर उठाएं बग़ैर तहकीक के, न किसी की जो है उस एसएमएस को फॉरवर्ड करें बग़ैर तहकीक के। इसलिए चूँकि रमज़ान आ रहा है तो ये खुशखबरियाँ आपको हर कोई सुनाएगा और जन्नत आपको देगा। इसलिए कभी भी ऐसी गलती ना करें, वरना जितने लोगों को आपने सेंड किया होगा, जितने लोगों को फॉरवर्ड किया होगा, वो अगर वो पढ़ेंगे तो आपको उन गुनाह मिलेगा, आप भी शामिल होंगे। तो इसलिए कोशिश करें और बग़ैर तहकीक के कभी भी कोई बात